अंदरून लाहौर में तो बहुत बड़ा पड़ा है ना ये मामला, काफी ज्यादा हाँ दरख्तों की जी। पूजा की जाए, दरख्तों पे धागा बांधा जाता हाँ है दरख्तों के हाँ ऊपर। जी, हो सकता है अगर हिंदू हैं वो, या सिख मजहब से हैं, या किसी ऐसे मजहब से हैं जिसमें जलाने का कॉन्सेप्ट है, तो फिर तो उनके वहां पे जिस्म नहीं मौजूद, उनके जिस्म की कुछ चीजें हो सकती हैं। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे मुसलमान जिन्नात का गुजर है, वो भी गुजरते हैं रात के वक्त, तो लोग वहां पे भी चिराग जलाते कहा हैं। जाता है कि सफर का महीना बहुत भारी महीना होता है, असल में क्या आसमान से इस महीने में बलाएं उतरती हैं कि नहीं उतरती? वो जिन्नात और शयातीन जो बलाएं जिनको आसमानों पे कैद किया गया, उनकी कैद के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पे अक्सर सुना है कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं, जिन उनके हम्म। आशिक हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो वाकई जिन इंसानी खूबसूरत औरतों के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग जिन तो नॉर्मली लड़कियों पे आशिक होते हैं, हावी हो जाते हैं, उनके जिस्म में सराहियत अख्तियार करके महलूल होते हैं, उनके खून में गुफ्तगू करते हैं, सामने वाले लोगों से बात करते हैं। कुछ जिन्नात अल्लाह। ऐसे भी हैं कि जो लड़कियों के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुशबाश देख के मैं भी खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी हुई है और लोग पसंद करते हैं आपको सुनना, आपको देखना, और ये बहुत बड़ा करम होता है, अल्लाह पाक का मौला पे आप पे करम है। बेशक ये आप भाइयों की दुआएं हैं, ये बिल्कुल इसमें बंदे का अपना कमाल कोई नहीं होता। इज्जत जिल्लत जो है वो मालिक के हाथ में है, वो अहले बैत के बेशक, जरिए जो है वो हमें इज्जत बेशक, से नवाजता है। बेशक। अच्छा फ़रूक भाई, आजकल इस मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर, कहा जाता है कि सफ़र का महीना बहुत भारी महीना होता है। इसके अंदर आसमान से बलाएँ उतरती हैं। आया ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि बातें झूठी हैं, गलत हैं, इसको डिनाई भी करते हैं। असल हकीकत क्या है? असल में क्या आसमान से इस महीने में बलाएँ उतरती हैं कि नहीं उतरती? देखिए, मुहर्रम और सफर ये दोनों महीने जो है वो भारी महीने हैं, और लोग, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मुहर्रम के महीने की मुबारकबादें भी देते हैं। ऐसे बदअक्ल और मैं कहता हूँ कम अक्ल लोग हैं कि उन लोगों को सेंस नहीं है कि मुहर्रम के महीने का आगाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। के घर के गम से हो रहा है, और हमें उस घर के गम को महसूस कम से कम करना चाहिए। अगर हम बेशक, मनाने वाले नहीं हैं, अहले तशी नहीं है हम लोग, लेकिन हमें कम से कम अकीदत एहतरामन उस घर के गम को समझते हुए हमें कम से कम मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। बेशक। और लिटरली मुझे किसी ने, एक बाहर मेरी कहीं किसी से मुलाकात हुई, किसी मॉल में कोई मियाँ बीवी मिले मुझे, वो मुझे देखते थे, तो उन्होंने जब देखा तो मुझसे सलाम दुआ ली, तो उन्होंने मुझे मुहर्रम की मुबारकबाद दी। और वो ओहो! अब मेरा ख्याल 8 या 9 मुहर्रम का दिन था। अस्तगफुरुल्लाह। तो मैं इतना मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने कहा मैं भी इनको, ये खातून है, मैं इनको क्या कहूँ कि कम से कम आप लोगों को इतना तो एहतराम करना चाहिए। एनी हाउ, ये मुहर्रम और सफ़र 2 महीने हैं जिसमें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से लोगों को रोका है, बहुत सी चीज़ों से मना किया है, और वो तमाम अहकामात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हवाले से हमें मिलते हैं। सफ़र का महीना जो है, वो जिन्नात और शयातीन जो बलाएँ जिनको आसमानों पे कैद किया गया, वो उनकी कैद के हवाले से बहुत मशहूर है कि उनकी कैद इस महीने में ख़त्म कर दी जाती है। हाँ, अब उनकी कैद को ख़त्म करने का देखें ना, एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी कह रहे हैं जो चलती आ रही है, वो ये कि आपके इस नए साल का आगाज़ हो रहा है। ऐसे ही आपके है। नए साल का ये दूसरा महीना है, अभी 10 महीने बाकी पड़े हैं। आपको चाहिए कि आप सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो सदका खैरात है वो आपको इस महीने में जो आसमानों से जो बलाएँ उतरती हैं, उनसे महफूज़ रखता है आपको। अब हमारे यहाँ पे जो जनरेशन है, आपकी मेरी हम उम्र जो जनरेशन है, वो बड़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंड हो गई है, और बड़ा वो हुँ, लोग बड़े अपने आप को मॉडर्न समझने लगे हैं। ऐसे ही लेकिन है। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप इतने मॉडर्न हैं, इतना आपका दिमाग तेज़ चलता है, तो आप ये बताएँ कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, हॉरर मूवीज़ और जो हॉरर कैरेक्टर्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? उनको थॉट्स कहाँ से मिल रही हैं? बेशक, इतनी-इतनी संगीन किस्म की, इतनी-इतनी खौफ़नाक कि आम बंदा वो मूवीज़ नहीं देख सकता। ऐसी हॉरर मूवीज़ बनती आ रही हैं, अभी भी बन रही हैं, हॉलीवुड में बन रही हैं, इंडोनेशियन बना रहे हैं, टर्किश एक सीज़न है, वो चल रहा है अब तक। चाइना वाले बना रहे हैं बड़ी हॉरर मूवीज़ या जादू के ऊपर वो मूवीज़, तो वो क्यों बना रहे हैं? वो कहाँ से बना रहे हैं?
असल में जो हमारे यहाँ पे जनरेशन है, ये ज़रा ज़्यादातर इन लोगों का एक मिज़ाज ऐसा बन चुका होगा कि हर चीज़ में ये इख्तिलाफ़ राय कायम करना, इख्तिलाफ़ करना बाइसे फ़ख्र समझते हैं। तनकीद, इख्तिलाफ़, गाली-गलौज, बदतमीज़ी और हर बात को डिनाय करना, ये इनके मिज़ाज का हिस्सा बन चुका हुआ है। ठीक है? जबकि इनके पास दलील कोई नहीं मौजूद। अब मुझे बताएँ ना, अगर आप सदका देंगे तो आपको उसमें क्या नुकसान है? बेशक कोई नहीं। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ भी है, आप अक्सर कहते हैं कि बकरे का सदका दो। हमारे एक यहाँ जी। पे पाकिस्तान में बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, उनका अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है कि जी जान का सदका यानी कि खून जो बहाते हैं आप किसी जानवर का, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गी हो, तो ये जायज़ ही नहीं है, ये ज़ुल्म है। जी, मैंने भी उनका क्लिप सुना है। बात ये है, देखें, इस दुनिया का जितना भी निज़ाम है ना, दुनिया का जितना भी निज़ाम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और शैतान की एक लड़ाई पे चल रहा है। बेशक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ऐसी है कि मैं बड़ा एक मुझे एक बड़ा दिल में एक बड़ी वो मुझे आती है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे अल्लाह की शान है कि बेशक। जिसने अपनी बनाई हुई मखलूक के इख्तिलाफ़ राय को कबूल किया और एक जंग क़यामत तक के लिए उसने कबूल कर ली। ये तो फ़िरके बनते रहने हैं ना, सोचें बदलती रहनी जी, है हर 100 जी। साल बाद। जी, अब वो इब्लीस के इख्तिलाफ़ को अल्लाह ने कबूल किया, इब्लीस अल्लाह की मखलूक थी, अल्लाह का ब बनाया हुआ ना, सारी चीज़ को तो अल्लाह ने ख़ल्क़ किया है। एक शैतान जिन्न है एक वो इस वक़्त, ठीक है? उसके इख्तिलाफ़ राय को अल्लाह ने कबूल किया और दुनिया के तमाम मामलात का सिलसिला चल गया और जो अब तक चलता आ रहा है। हमारे यहाँ आपको शायद ये पता हो कि अकीक़े का एक सिस्टम है कि जब भी कोई हाँ बच्चा जी। या बच्ची पैदा होगी तो उसके एवज़ आपने एक अल्लाह के हज़ूर जान का सदका पेश करना है, हाँ, ये भी तो ठीक है? लॉजिकल आपने बात की है कि अगर यहाँ पे हम अकीके में जान का सदका पेश कर रहे हैं, तो सदका देते हुए क्यों नहीं कर रहे? सदका देते हुए क्यों नहीं होते? फिर दूसरी बात ये है कि हलाल जानवरों का शिकार हलाल है। आज तो आपका दौर जदीद आ गया ना, आज आपने पोल्ट्री फार्म बना लिए हैं, हाँ कैटल जी। फार्म बना लिए हैं। पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम होता था। मेरे पास गंदम है, आपने गाय के या बकरे का शिकार किया या हिरन का शिकार किया, आप मुझे हिरन का गोश्त देके मुझसे गंदम ले जाते थे। ऐसे ही आपके है, पास चावल है, मेरे पास ऊँट है, मैंने आपको ऊँट का गोश्त दिया, आपसे मैंने चावल ले लिए। ऐसे ठीक ही है? है। तो ये पहले ये निज़ाम कायनात इस तरह चलता रहा है, कहीं पे हाँ, देखिए जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो तब आप किसी जानवर को नाहक कत्ल ना करें। आप किसी हुँ, जानवर को तकलीफ ना दें, अज़ियत ना पहुँचाएँ। ठीक है? बहुत अच्छी अगर बात की ऐसी बात आपने। होती अगर ऐसी बात होती तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। जिन्होंने बकरे के गोश्त को खाना पसंद फरमाया, उनको पसंद था बकरे का गोश्त, हुँ, ठीक है? तो वो भी ना कभी बकरे का गोश्त खाते, हाँ, ऐसे ही है। ऊँट का गोश्त भी ना खाते। तो ब सिर्फ़ गाय का गोश्त खाने से मना किया गया, उसके अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अफ़ादियत नहीं मिलती, ठीक है? तिब्बे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में भी आपको कहीं पे भी जो है ना गाय के गोश्त के हवाले से आपको कभी भी कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिलेगा। तो ज आप इसकी एक ज़िंदा मिसाल ले लें, किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है बड़ा गोश्त नहीं खाना। हाँ, ऐसे ही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और काफ़ी बीमारियाँ पता जो नहीं लाइफ़स्टाइल क्या-क्या, वो तो अब डिसऑर्डर आप से डॉक्टर होती हैं, हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं माशाल्लाह, आप हुँ, डॉक्टर हैं, आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ है। बहरहाल मैं नहीं खाता, हमारी फैमिली में नहीं खाया जाता, हम लोगों ने सख्ती से इस चीज़ पे पाबंदी लगाई है, हम लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते। क्योंकि एक तो वो रूहानी लिहाज से भी उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मेडिकली भी वो जो है ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रखता है। तो लिहाज़ा ये जो उलमा कराम है हमारे यहाँ पे जो तारीख है ना, इस्लामी तारीख, इसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं। ऐसे ही हमारे है। यहाँ पे इस वक़्त जो दीन इस्लाम राइज है, वो बहुत ज़्यादा कह लें आप तब्दीली का शिकार हो चुका हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं, जो कि हर इंसान के अंदर जो ज़ी शऊर इंसान है, वो ये सोचता है कि भई ये चीज़ तो अक़ल तस्लीम ही नहीं कर रही। हाँ जी, ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रिवाज है, मछली सिर्फ़ सर्दियों में खानी है, गर्मियों में नहीं खानी, जबकि हुँ, पूरी दुनिया में ये नई चीज़ नहीं है। वो असल में ना गर्मी-सर्दी दोनों मौसम में मछली खाते हैं, दीन व्हाइट का मीट खाया ताल्लुक जाता है। दीन का ताल्लुक ज़हनों से हो तो बंदा कलमा भी ना पढ़े। हाँ जी, दीन का ताल्लुक ज़हन से नहीं, दिल से है। हाँ जी। देखिए हुक्म है ना मानने का, बेशक, आपने सर-ए-तस्लीम ख़म करना है, फिर जब आप बेशक, ख़म कर लेंगे ना सर-ए-तस्लीम, फिर आपको उसके पॉज़िटिव आपको उसके पहलू भी जो है ना वो नज़र आ जाएँगे। इस्लाम दीन फ़ितरत पे है। बेशक, इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचर के ऑपोज़िट है। बेशक। आपको नेचर के खिलाफ, नेचर के अगेंस्ट कोई भी चीज़ इस्लाम में नहीं मिलेगी। तो लिहाज़ा ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको सोचना समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे ना असल में
दौरे जदीद आने के बावजूद, चैट जीपीटी आने के बावजूद मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग क्यों इस कदर इस जहालत का शिकार है। आज तो आपने जो पूछना है आप चैट जीपीटी से पूछें, तो वो आपको ठग करके हर चीज़ खोल के रख देगा, हर चीज़ का रेफरेंस आपके सामने रख देगा और आपको बताएगा कि ये मसला है, इसका ये हल है। हाँ, लेकिन वक़्त के साथ-साथ चीज़ों की कई ऐसी ब्रॉड चीज़ें होती हैं जो चैट जीटीपी के पास भी नहीं है। अच्छा फ़ारूक भाई एक इश्यू है, वो ये है मैं पूछना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जब सफ़र में बलाएँ उतरती हैं, तो बलाएँ फ़िज़िकली ज़मीन पे आती हैं, कुछ होती हैं इनविज़िबल होती हैं, कुछ विज़िबल होती हैं। क्या हकीकत में ऐसी चीज़ें जो हवाई चीज़ें होती हैं, वो इंसानी रूप ले सकती हैं? बिल्कुल, जिन्नात और शयातीन मासूमीन के अलावा, अंबिया कराम और मासूमीन के अलावा किसी का भी रूप अपना के वो आपके सामने आके अच्छा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत से लोगों के मुशाहिदे में आया कि सफ़र के महीने में दिन के वक़्त, दोपहर के वक़्त, ज़ोहर से असर के दरमियान उन लोगों ने बहुत सी ऐसी मखलूक़ात को देखा है, बहुत सी ऐसी मखलूक़ात से सामना हुआ, जबकि आम तौर पे ये मखलूक रात को मिलती है। या हाँ, रात को ज़्यादातर ये आपका बात ऐसी है। मखलूक के साथ आमना-सामना होगा। हाँ लेकिन जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों का सफ़र के महीने में ऐसी मखलूक़ात के साथ दोपहर के वक़्त आपने शायद सुना हो कि गाँव में मना करते हैं कि शिकरे दोपहरे बाहर नहीं निकलना। हाँ, ऐसे ही अक्सर रवायत हमें वो मिलता है। हाँ, वो इस वज़ह से कहा करते थे। इस महीने में वो दोपहर के वक़्त जब पूरा सूरज सवा नेज़े पे होता था, तो ऐसी मखलूक को मना कि वो ऐसी मखलूक बाहर निकलती है एनर्जीज़ लेने के लिए, जो अच्छा, सूरज से, आग से, आतिशी मखलूक से अपनी एनर्जीज़ लेते हैं। तो उस दौरान लोगों को मना किया जाता था कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। आज ये हाँ, चीज़ें ज़रा आपको पता है ज़रा मॉडर्न दौर आ गया है। हम लोग मैकबुक, एप्पल, गूगल, हाँ। इंटरनेट और बड़े हुए एक रंगीन दुनिया के आदी हो गए हैं। इस वज़ह से हम लोगों को ज़रा ये चीज़ें ज़रा लोगों को, मुझे तो नहीं ख़ैर, लेकिन लोगों को ये चीज़ें ज़रा अजीब लगती हैं, लोग इन चीज़ों को नहीं एडमिट करते। अच्छा, अगर कोई फ़िज़िकल चीज़ आ जाए, हम कैसे पहचानेंगे कि वो इंसान है या कोई और चीज़ है? तो मतलब अगर कोई हमारे साथ चलना शुरू हो गया, हमसे बातें कर रहा है, कई बार मैंने यहाँ तक सुना है एक शख़्स की लाहौर की कहानी है, शायद आप उसे बिलीव ना करें, किसी ने सुनाई थी, मुझे भी शायद उस पे नहीं, बिलीव नहीं, नहीं है, मैं लेकिन यकीन करता हूँ ऐसी चीज़ों पे, वो मैं हुआ करता हूँ। यूँ था कि वो कहता है कि मैं जा रहा था, सफ़र का महीना था, तो एक औरत मुझे मिलती है, बड़ी खूबसूरत। उससे मेरी मोहब्बत हो जाती है। उसने कहा मेरा आगे-पीछे कोई नहीं। उसके बाद उसकी से शादी होगी, औलाद भी हुई और जब उसको पता लगा किसी ने साबित बताया ये इंसान नहीं है, तो उसने कोई पढ़ाई की और वो वहाँ से गायब हो गई। अब अल्लाह बेहतर जानता है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे ऐसा फ़िज़िकली हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा वाक़या पहले सुनाया हुआ है, लेकिन वो वाक़या कुछ और है, वो सफ़र के महीने से नहीं है। मैं एक ऐसा वाक़या सुना चुका हूँ, वो अच्छा, किताबों में अच्छा। भी मौजूद है वो वाक़या। वो मेरे जानने वाले हैं, उनके लिंक से बंधा था, उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई थी। तो मैं ये पोंगी मार हो है। सकता है उसके साथ भी पेश आया हो वाक़या, हम लोग नहीं हाँ, झुठलाते किसी को जब तक हमने देखा नहीं है, हम हुँ। नहीं किसी को झुठलाते। जब कभी कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी मख़लूक आपके सामने आएगी, उसको पहचानने की निशानी ये है कि वो पलक नहीं झपकेगी बात करते हुए। हम पलक झपकते हैं ना, अच्छा, आप भी झपकेंगे पलक ऐसे बात करते-करते, हाँ, मैं भी झपकूँगा पलक, तो वो पलक नहीं झपकती। ये उनकी अच्छा, सबसे पहली निशानी है। वाह! ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पाँव उल्टे हों और ऐसा जिस्म हो, दाँत बाहर हों लंबे-लंबे, या हाँ। सर पे सींग हो, या पीछे एक वो दुम निकली हो, वो ये ज़रूरी नहीं है। पंजाबी औरतें कहती हैं ना पुच्छल पैड़ी कहते हैं, वो जो पंजाबी में कहते हैं पाँव उल्टे हो पुच्छल पैड़ी पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, वो हाँ जी, वर्ड यूज़ पिछल किया पैरी, जाता है उसके पाँव पिच्छल मुड़े पैड़ी। होते हैं, इतने-इतने लंबे पाँव होते हैं, उसके हाँ, पाँव मुड़े होते हैं। ठीक है? तो ये हाँ, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो निशानी यही है कि वो इंसानों में अगर घुले-मिले हैं तो वो आपके सामने आएँगे, आपके सामने आके आपसे बात करेंगे तो आप वो पलक नहीं झपकेंगे। अच्छा। हाँ जी, ये उनको पहचानने का तरीका-कार है कि वो पलक नहीं झपकते। अच्छा सर एक और चीज़ है, अक्सर ये लाहौर में ख़ास तौर पे बाकी शहरों का तो नहीं पता, मशहूर होता है बोर वाला दरख्त। ये बोर वाले दरख्त के नीचे नहीं बैठना, बोर वाले दरख्त में बलाएँ होती हैं, इसको काटना नहीं है, अगर किसी ने काटा उसका नुकसान हो बोड़ जाएगा। बो बोड़ वाला दरख्त जो है ना, उसका एज़ सच कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड सिर्फ़ बेरी के दरख्त का है। अच्छा, बोड़ वाले दरख्त का सिर्फ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हज़ारों साल उसकी उम्र होती है और जो पुराने दरख्त होते हैं उनमें जिन्नात रहते हैं। अच्छा, दरख्तों के अंदर जिन्नात रहते हैं, दरख्तों के अंदर उनका बसेरा होता है। इस वजह से मना किया जाता है। अदरवाइज़ जो पुराने दरख्त जितने भी हैं, बोड़ के अलावा हुँ। वो एक और है,
यार वो जो जिसमें से वो पेंट बनता है उसको क्या बोलते हाँ, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। वो जो व्हाइट-व्हाइट निकलता है। सफेदे का दरख्त। हाँ, हाँ। सफेदे का दरख्त। सफेदे का दरख्त है, इस तरह और भी कुछ दरख्त हैं, वो भी बड़े मशहूर हैं कि आपको उन दरख्तों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, लाहौर अंदरून ये शहर। शाही किले के अंदर एक दरख्त है इस तरह बोर्ड का। उधर अच्छा, हमारा प्रोग्राम हुआ था 2014 में। अच्छा, वो मोती मस्जिद के ऊपर हमारा प्रोग्राम था, तो हम उस प्रोग्राम के लिए वहां पे गए थे। वहां पे क्या हुआ कि हमने रिकॉर्डिंग से पहले हम उस दरख्त के इर्द गिर्द रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा। अब हम उस दरख्त से हमने बात की, रात 10 बजे का वक्त है, कोई 12 1 2 बजे का वक्त भी नहीं। उस दरख्त से हमने बात की है, मेरे उसकी वीडियोस मौजूद है कि भाई यहाँ पे अगर कोई गैर मरी मखलूक रहती है तो हमें वो निशानी दे। अच्छा, हाँ, हाँ जी। वाह! तो वो ऊपर से ना वो एक इतना सा पत्थर या पता नहीं क्या चीज वो हमारे पाँव में आके सीधी गिरी। हवा उफ़! भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं, दाएं बाएं कुछ भी नहीं गिरा, सिर्फ हमारे पाँव में आके चीज गिरी। फिर जैसे जैसे हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया, जिस सवाल का जवाब उसने हाँ में देना होता था ना, तो वो कोई ना कोई चीज हमारे आसपास गिरती थी। अच्छा। ये मैंने जाती तौर पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा, वैसे वो मोती मस्जिद की आपने बात की तो बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिलती हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर कि मोती मस्जिद में जो है जिन्नात का बसेरा है। वहाँ के इमाम साहब का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ वैसे इसको बंद करते हैं, एरिया को बंद किया हुआ है, नो गो एरिया वैसे बनाया हुआ है कि लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो वाक़ई मोती मस्जिद में ऐसे मामलात हैं कि बस ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। जब हमारा प्रोग्राम था ना, तो वो रमजान का महीना था, मुझे अच्छी तरह याद है, 19 रमजान की रात थी। हमने वहां पे रोजा भी अफ्तार किया था मगरिब की नमाज के वक्त। तो उस रात बारिश भी बहुत हुई थी। जो इमाम साहब थे ना, उन्होंने हमारा तमस्कुर उड़ाना शुरू कर दिया वहां पे, जो उस वक्त इमाम साहब मौजूद थे। पुरानी अच्छा, ये बात है, 10 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने जरा खफगी का इजहार भी किया, जरा गुस्सा भी किया, भाई आप यहाँ पे प्रोग्राम करने आ गए हैं, मस्जिद का कुछ तकद्दुस होता है, ये वो एनी हाउ। प्रोग्राम से पहले क्या होता है, जब अजान हो रही थी तो एक बिल्ली बाहर से आई। वो अच्छा। मेहराब के बिल्कुल ऑपोजिट लाउंज में ना, इस तरह करके ना अपने पंजे से ना शेर की पोजीशन में ऐसे रख के बैठी, बिल्कुल स्ट्रेट देखती रही। उसने अजान सुनी, अजान सुनने के बाद इकामत के बाद जैसी जमात खड़ी होने लगी थी, तो वो बिल्ली बाहर निकल गई। जब वो अच्छा, बिल्ली बाहर निकली ना, तो मैंने साथ जो मेरी टीम थी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। आजकल एक प्रोग्राम होता है, उसमें उसके एंकर है, वो पता नहीं कौन से चैनल पे, मुशारिफ फारूकी, अच्छा, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मैंने उनसे बोला, मैं कहा मुशारिफ ये बिल्ली नहीं है, ये कोई और मखलूक है। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा ये जैसे आई थी, जैसे बैठी थी और जैसे ये वापस जा रही है, ये क्लियर साइन है ये बिल्ली नहीं है। सर वही हुआ कि वहां से निकलने के लिए कि 10 15 सीढ़ियां नीचे है, वजू खाने के बाद सीढ़ियां, सीढ़ियों के बाद सेन है। वो बिल्ली जैसे टर्न हुई है तो सब उसके पीछे भाग गया, बिल्ली गायब थी। अच्छा, जबकि वो नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, भागती हुई नहीं गई, वो मटकते वाह! मटकते टहलती टहलती गई है। बिल्ली काली थी कि लेकिन नॉर्मल थी? जैसे, हाँ, जैसे हम सब उसके पीछे भागे हैं ना उसको देखने के लिए, तो बिल्ली गायब, दूर दूर तक बिल्ली नहीं नजर आई। वाह! ये हमारे साथ हुआ। फिर उसके बाद वो जो इमाम साहब थे, उनसे मैंने कहा नमाज के बाद, मैंने कहा जी अब आप नमाज पढ़ के फारग हुए हैं, अल्लाह की बारगाह से आप हाजिर होके आए, अब आपने झूठ हमसे नहीं बोलना, अब आप हमें सच बताएं। अब वो मेहराब में ही खड़े थे, तो वहीं पे उनका फिर हमने इंटरव्यू शुरू कर लिया। फिर उन्होंने बताया ये भी वाकया हुआ, ये भी वाकया हुआ, ये भी वाकया अच्छा, हुआ, ये भी वाकया हुआ। लोग वहां पे मकानों की रजिस्ट्रियां, पासपोर्ट, सीवियां, लड़के लड़कियां कागजों पे लिख के रुके, मेरी फलां से शादी हो जाए, मेरी फलां से शादी हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, हाँ, मेरी लोग उससे खत शादी लिखते हो हैं जाए। वहाँ पे बाकायदा तौर पे हाँ और मैंने जी। देखा है वो खत फेंकते हैं वहाँ पे बाकायदा, हाँ वो जी, एक तो वो पॉइंट सा लोग बना करके हुआ आते है। असल में ये मस्जिद 3 मस्जिदें बनवाई थी शाहजहां ने, अच्छा, दिल्ली, अच्छा, आगरा और लाहौर में। इन अच्छा, अच्छा, तीनों के जो गुंबद है ना, वो सफेद मार्बल के बने हुए हैं, मोती की तरह। अच्छा, अच्छा, इसलिए इसका नाम है मोती मस्जिद। अब ये कितने साल ये मस्जिदें बंद रही हैं। जब ब्रिटिश आया, हुँ, ब्रिटिश के दौर में ये वो था जहाँ पे वो पैसों का नहीं होता, मिंट, टकसाल, हाँ, ये हाँ, वो हाँ, जगह बन गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जिन्नात इबादत करते हैं मस्जिदों में। मक्का में एक अच्छा, मस्जिद है, मस्जिद जिन, मैं उस मस्जिद में गया हूँ। जिन्नात की एक बकायदा अपनी इबादत है, बकायदा उनके मामलात हैं हम इंसानों की तरह के। तो सूरज जिन के ठीक अंदर है। भी ना सूरज जिन में भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि एक पूरा ग्रोह आया
जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुन नबी रहमत आल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमने आप पे ईमान लेके आए, आपको देखा किताब पढ़ते हुए, तो हमें पता लगा कि अल्लाह ताला की वाहदानियत के बारे में, तो उसने किसी को नहीं जाना। और फिर काफ़ी एक कबीला मुसलमान हुआ और काफ़ी बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी काफ़ी जिन्नात जो आके मुसलमान होते थे, मौला अली जी, के जी। पास आके मुसलमान होते रहे हैं और ये बात आगे 12 इमाम तक चलती रही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि कुरान में बिल्कुल सूरह ऐसी जिन है। है पूरी इस बात के ऊपर रेफ़रेंस है। जी, जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब देखें ना, जो जिन को नहीं मानता, जिन्नात पे यकीन नहीं रखता, इसका मतलब है कुरान का इनकार कर रहा है। ऐसे ही है। ठीक है? असल में लोग पढ़ते नहीं हैं, लोगों को शऊर नहीं है, बस लोगों की अब क्या सोच को नहीं बदला जा सकता। अच्छा फ़ारूक भाई, अरवाह और जिन्नात में क्या फ़र्क है? अब मैं अंदरून शहर सूतर मंडी वाली साइड पे एक घर है, जिस घर के अंदर उन्होंने एक पूरा पोर्शन साइड पे रखा हुआ है, वहाँ वो चिराग जलाते हैं, जुमेरात के जुमेरात, और वो कहते हैं चिराग ना जलाएँ मसला हो जाएगा। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री लिया, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा भई यहाँ पे 7 हिंदू औरतों का बसेरा है, 7 हिंदू औरतों का बसेरा है। उन्होंने कहा हमने जब घर गिराने की कोशिश की 200-300 साल बाद, तो उसने उठा के उस बंदे को नीचे फेंक दिया और फिर हमने वो पोर्शन जो है, उसको मूव नहीं किया। तो ये अरवाह और जिन्नात में क्या फ़र्क होता है? और क्यों एक हिंदू की कब्र के ऊपर मतलब उसके बसेरे के ऊपर चिराग जलाए जाते हैं? ये ऐज़ अ मुस्लिम ये चीज़ गलत नहीं है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि जो रूह है ना, वो अल्लाह का नूर है। बेशक। यहाँ पे एक कांसेप्ट है अरवाए खबीसा या बदरू, ये कांसेप्ट ही गलत है, ये लफ्ज़ ही गलत है। अच्छा। ये एक टर्म यूज़ की जाती है, एक लफ्ज़ यूज़ किया हाँ, जाता है बदरू। बदरू या अरवाए खबीसा, खबीस रूह। रूह हुँ, कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुरान में अल्लाह ने कह दिया, रूह अल्लाह का अम्र है, अम्र रब्बी है, इसकी आप हकीकत को नहीं जान सकते, बेशक। इसकी आप गहराई तक नहीं जा सकते। ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का नूर है, बस। अब यहीं पे चैप्टर क्लोज, हमने रूह पे अब ज़्यादा बात ही नहीं करनी। अल्लाह ने कह दिया हुँ, मेरा अम्र है, मेरा नूर है, ठीक है। बस हमने सारे तस्लीम काम कर दिया। बेशक। अब जो चीज़ बुरी होती है या गलत होती है, वो होता है हमारा हमज़ाद। वो भी अच्छा। हमारे जिस्म के अंदर होता है, हमारी रूह की तरह हमारे जिस्म में एक और चीज़, वो हमारा हमज़ाद है। अब अच्छा। ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिस घर की आप बात कर रहे हैं, ऐसे घर बहुत से मौजूद हैं। अंदरून लाहौर में तो बहुत बड़ा पड़ा है ना ये मामला, काफ़ी ज़्यादा हाँ दरख्तों की जी, पूजा की जाए, दरख्तों पे धागा बाँधा जाता हाँ है जी, दरख्तों के हाँ ऊपर। जी। अब वो वहाँ पे हिंदू औरतें मरी हुई, वहाँ पे हो सकता है वो मरी हों या उनका कत्ल हुआ उस जगह पे, या अच्छा। उनके इस्तेमाल की कोई चीज़ें मौजूद हों, जिस वजह से उनका हमज़ाद वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अच्छा। ठीक है? क्योंकि हिंदुओं को दफन तो किया नहीं जाता ना, हिंदुओं को तो जलाया हाँ, जाता है। जलाया जाता है। ठीक है? अब हो सकता है अगर हिंदू हैं वो, या सिख मज़हब से हैं, या किसी ऐसे मज़हब से हैं जिसमें जलाने का कॉन्सेप्ट है, तो फिर तो उनके वहाँ पे जिस्म नहीं मौजूद, उनके जिस्म की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या हाँ। है ऐसा भी मुमकिन है कि किसी को कत्ल करके वहाँ पे दफन किया हो। हुँ। ठीक है? या उनका वहाँ पे खून, उनके बाल, उनके जिस्म के कपड़े, उनके जिस्म की कुछ चीज़ें हों, जिसकी वजह से उनका हमज़ाद वहीं पे रह गया है और वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो फिर उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे मुसलमान जिन्नात का गुज़र है, वो भी गुज़रते हाँ। हैं रात के वक़्त, तो लोग वहाँ पे भी चिराग जलाते हैं। ऐसे भी कुछ घर मौजूद हैं। अच्छा। अच्छा, जी। आप हमज़ात की बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मतलब एक तंज़ीम मैं नाम नहीं लूँगा अच्छी बात नहीं है, उसका पूरा एक चैप्टर आया था उसके अंदर उसने इंटरव्यू में कहा कि जो काला इल्म करने वाले होते हैं, वो किसी का हमज़ात काबू कर लेते हैं। जब हमज़ात काबू करते हैं फिर उससे पूछते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो आपको बताते हैं तो आप लोग कायल हो जाते हो, कि ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत पहुँचा हुआ है। हालाँकि अमली लिहाज से वो ज़ीरो होता है, रूहानी एतबार से वो ज़ीरो होता है, अल्लाह का वो पसंदीदा नहीं होता, लेकिन आप लोग ऐसे बंदों के पास चले जाते हो, जो हमज़ा काबू करते हैं। तो या हमज़ा कोई हर बंदा काबू कर सकता है इज़िली? देखिए हमज़ाद, देखिए काबू ज़िंदा लोगों का तो करना बहुत मुश्किल है। हाँ। लोग अपना अपना हमज़ाद मुसख़्ख़िर करने की कोशिश करते हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं। सूरज का एक अमल है, सूरज को देखने का, चाँद को देखने का, शीशे को देखने का, पानी को देखने का, ऐसे कुछ अमलियात हैं। ठीक है? आग को देखने का, आग का शोला मोमबत्ती जला के या दिया जला के, वो एक अलग कुछ अमलियात है, वो ख़ैर मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा, अच्छा। वो कुछ अमलियात हैं हमज़ाद को मुसख़्ख़र करने के। वो लोग हाँ करते हैं ताकि जो है वो हमज़ाद काबू कर लें और इस तरह के काम वो करें। दूसरी सूरत में लोग क्या करते हैं कि कब्रिस्तानों से या शमशान घाट से जो लोग मर चुके हैं,
उनके हमज़ात को काबू करते हैं, उसको आसेब कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। जब आसेब उनके काबू में होता है, फिर वो इस तरह की शैतानी हरकतें करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना, हमारा अलमिया ये है कि वो लोग ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ दिन पहले एक खातून मेरे नाम पे कोई 15-16 टिकटॉक पे आईडी बने हैं, 8-10 फेसबुक पे बने हैं, मशहूर बंदे हैं ना? 7-8 इंस्टाग्राम पे बने हैं। वो काफ़ी फेक आईडी बन गए हुए हैं। हुँ। अब एक खातून है, उन्होंने किसी से पैसे लिए उधार और उन्होंने वो मेरे नाम पे किसी को भेज दिए हैं कि कोई फेक आईडी पे। अब वो अच्छा। उनसे कह रही हैं कि वीडियो कॉल पे सामने आए, तो वो बंदा वीडियो कॉल पे किसी सिरी के अंदर उसके मुंह में और कानों में बकरे की सिरी में कागज डाल रहा है और औरत को वो इंस्पायर कर रहा है कि मैं अमल कर रहा हूँ। तो वो औरत उससे अस्तगफुरुल्लाह। इंस्पायर होकर उसको पैसे भेज रही है। मैं कहा मैं तो इन चीजों के खिलाफ हूँ, मैं तो इन चीजों से मना करता हूँ। ओहो! आपने क्या सुना है मेरे बारे में, आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? जबकि मैं तो इन नापाक और शैतानी अमलियात को करने से मना करता हूँ। तो ओहो! आप वो वैसे ही अमल देख के आप इंस्पायर हुई और आपने फौरन उसको 60, 70, 80 हज़ार रुपया भेज दिया। तो मैं कहा जब अस्तगफुरुल्लाह। फ्रॉड हुआ, जब स्कैम हुआ, तब आपने असली नंबर नहीं ढूंढा। जब सब कुछ हो गया उसके बाद आप असली नंबर ढूंढ के तो मुझसे राब्ता कर रही है कि मेरे साथ ये हो गया। मुझे कहती है आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं कहा जी मैंने कब आपसे बात नहीं की। जी मैंने अरे तो आपको पैसे भेजा। मैं कहा कहाँ पे भेजे? वो जी वो ये इस नंबर पे भेजा। मैं कहा जी मेरा तो ये नंबर नहीं है। ओहो! ठीक है। तो हमारे यहाँ की जो आवाम है ना, कसूर हमारे यहाँ की आवाम का भी है। हमारे यहाँ पे बड़े हाँ। बड़े अच्छे एंकर पर्सन है जो फेक पीरों फकीरों को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। उन लोगों ने बड़ा अच्छा उनके बारे में पूरा लोगों को शऊर दिया। लेकिन शऊर यहाँ पे हमारी आवाम को भी देने की जरूरत है, जो हमारे यहाँ की आवाम जो ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है। इसके अंदर भी ना जो एंकर पर्सन है ना फ़ारूक भाई, सॉरी आप बात काट रहा हूँ। कुछ ऐसे एंकर पर्सन हैं, कुछ ऐसे सिलसिले के लोग हैं, जो कलंदरी सिलसिले के लोग हैं, मजज़ूब टाइप हैं या वो दुनिया से कट के और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। कई लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं जिनके बाल कटाओ, इनकी दाढ़ी कटाओ, कड़ा पहना हुआ है इसने, हाँ, ये कड़ा कहाँ अब से वो साबित देखिए है। वो ये बस देखिए ज़्यादती है ना। वो ज़ाती मामलात है। आप ज़ातियात पे किसी की नहीं जा सकते। किसी हुँ, ने अगर पीछे लंबे बाल रखे हैं या कैसे बाल रखे हैं, अब वो भी हुँ। लोगों को नहीं ना पता। ऐसे अब कुछ दिन पहले एक खातून, ये मैं आपको ऑथेंटिक तरीन बात बता रहा हूँ, मेरे पास अभी भी उनकी हुँ, चैट मौजूद है। उनको एक देव पकड़ने का शौक है। अच्छा। देव, उन्होंने एक अल्लाहु देव का अकबर! नाम लिया। हाँ, तो वो देव को काबू करना चाहती हैं और किसी आमल ने उनको 7-8 महीने उनके साथ बड़ा सेक्स किया उसके साथ, उस लड़की के साथ कि तुम्हें ये देव अस्तगफुरुल्लाह! मिलेगा। और इस देव को काबू करने की शर्त है कि इसके लिए सेक्स करना होता है। ठीक है? अस्तगफुरुल्लाह! अब वो मुझे मैसेज करके क्या कह रही हैं कि जी ये मैं ये देव पकड़ना चाहती हूँ, तो क्या आप भी ये सेक्स वाला अमल करते हैं? मैं ये अमल आपके साथ करना चाहती हूँ। मैं कहा बीबी अस्तगफुरुल्लाह! तुमने ये क्या सोच के मुझसे बात की है? मैं कहूँ कि मेरी कोई प्रोग्राम देखो, कोई वीडियो सुनो। मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि जादू, जिन्नात या ताकतें हासिल करने के चक्कर में ना पड़ें। सबसे बड़ी हुँ, ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी ताकत का उनके सबसे बड़े शेर, जो अल्लाह का शेर है उसका नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम। उन हस्तियों के साथ आप एफिलिएट हो जाएँ, आपको दुनियावी किसी जिन्नात या शैतानी ताकत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेशक लेकिन इसके अंदर ये ठीक भी है? तो है ना, पाक होना तो ज़रूरत अब है, तो देखिए ना, गंदगी में अब चले देखिए गए। हमारे यहाँ की जब अवाम या लड़के-लड़कियाँ या यंग जनरेशन या जो भी है जिनको शऊर ही नहीं है, और हुँ, वो जब ऐसी ताकतों के चक्करों में पड़ेंगे, फिर ऐसे पीरों-फ़कीरों, ऐसे बाबों के पास जाएँगे, तो फिर यही सब कुछ होगा कि वो 8 महीने से उसके साथ सेक्स कर रही है। फिर बाद में मुझे कहती है अस्तगफुरुल्लाह! आप मुझसे शादी कर लें। और मैं कहा बीबी जान छੱਡ, किहड़े चक्करां 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ तू? मैं कहा ये तू दियो दे चक्करां 'ਚ, कल ਨੂੰ तू किसी और चक्करां 'ਚ किसी और चक्करां 'ਚ। मैं कहा मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं होता इन फालतू अस्तगफुरुल्लाह! बातों के लिए, इन फ़ुज़ूलियात के लिए। लिहाजा इन चक्करों से बाहर निकलो, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारो, ठीक है? और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब अक्सर यहाँ पे आप किसको कसूरवार ठहराएँगे? यहाँ पे आप किसी आवाम आमल को को कसूरवार नहीं ठहरा, अवाम खुद कसूरवार है। गलत सही कि का पता उसको होना नहीं पता, चाहिए। किसी लड़की को नहीं पता कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शरीयत में किस चीज़ की पाबंदी है, किस चीज़ से शरीयत ने मना किया, कहाँ-कहाँ पे रोक लगाई है, वो उसको नहीं पता। उसको पता होना चाहिए, डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। बेशक। अच्छा यहाँ पे अक्सर सुना है कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं, जिन उनके हुँ। आशिक हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, कोई फूल उतारने गई तो वहाँ उसको पसंद आ गया, तो वाक़ई जिन इंसानी खूबसूरत औरतों के पीछे पड़ जाते हैं। जो हवस-परस्त जिन्नात होते हैं या हुस्न-परस्त होते हैं, वो दोनों ही ये काम करते हैं। कुछ जिन तो नॉर्मली लड़कियों पे आशिक होते हैं, हावी हो जाते हैं।
उनके जिस्म में सराहियत अख्तियार करके महलूल होके उनके खून में गुफ्तगू करते हैं, सामने वाले लोगों से बात करते हैं और उनको कहते ओह! हैं कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। कुछ जिन्नात अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे भी हैं कि जो लड़कियों के साथ सेक्स करते हैं, बाकायदा। अस्तगफुरुल्लाह। इसके बारे में रवायात में भी मौजूद है कि जिन औरतों के साथ जिन्नात या शयातीन हम बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं, उनकी शर्मगाह में ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है और कुछ की तो अस्तगफुरुल्लाह, शर्मगाह में वाक़ई आग लगी नज़र भी आती है। औरतों की वजाइना में आग लगी हुई नज़र आएगी कि इसकी वजाइना में आग लगी हुई है। वो इस वजह से कि उनके साथ जिन्नात या शयातीन ने सेक्स किया होता है, हम बिस्तरी की होती है। कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें लड़कियों के साथ ख्वाब में सेक्स होता है। जैसी वो नींद से माशाअल्लाह, बेदार होती है तो उनके जिस्म की कैफ़ियत वैसे ही होती है और वो अस्तगफुरुल्लाह। बोझलपन महसूस करती है और उनके जिस्म में तकलीफ़ होती है। कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं। अच्छा, ये कहा जाता है स्पिरिचुअल हीलिंग या फिर पावर ट्रांसफर, ये पावर ट्रांसफर है क्या? असल में आप भी अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ भी ये बोला जाता है कि जी आप माहिर हैं पावर ट्रांसफर में। तो अवाम को नहीं पता पावर अक्सर सवाल मेरे से भी दोस्त बैठे थे कहते पावर ट्रांसफर क्या होता है? मैं एक घंटे तक इंटरव्यू कर बताऊँगा। देखें, बात पता है क्या पावर ट्रांसफ़र क्या है देखें, मैं पॉज़िटिव बंदा हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप और मैं बातें कर रहे हैं, हम पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं, हमने अपनी सोच पहले पॉज़िटिव बनाई है, दिल को साफ़ किया है, माहौल हुँ, साफ़ किया, उसके बाद आप मेरे साथ अपना एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, ठीक है? तो आप भी पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएँगे, दैट्स कॉल्ड पावर ट्रांसफ़र, अच्छा, दैट्स तो कॉल्ड ऑरा क्लींजिंग या ब आजकल साइंस की टर्म में बड़े-बड़े नाम आ गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मौला अली अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि हर इंसान अपनी नीयत के मुताबिक पाता है। जैसी बेशक, उसकी नीयत होगी उसको वैसा ही मिलेगा। तो बेशक, आप अपने आप को पॉज़िटिव कर लें, कुरान में अल्लाह भी कहता है मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। बेशक। आज साइंस ने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉन्च कर दिया कि जी आप अपने माइंड की पावर के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो सोचेंगे वैसा होगा। तो ये तो बेशक, सारा कुछ इस्लाम पहले बता चुका है, मौला अली अलैहिस्सलाम पहले बता चुके हैं, ठीक है? बेशक। बात ये है कि हमारी रिसर्च नहीं है, हमारी तालीम नहीं है। हमें सिर्फ़ इन चीज़ों में उलझाया हुआ है कि बाजू इतनी सी खुश्क रहेगी तो क्या होगा? हाथ इधर रह गए या हाथ उधर रह गए, बस हम इस या शलवार टखनों से ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है बस। ये 5-6 गिनती की चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बाकी जो आम ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके ऊपर बात नहीं की जाती और इस ऐसे वज़ह से हमारे यहाँ पे मसाइल हैं बेशुमार। और काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि औरतों की शादी इस वजह से नहीं होती कि उनके साथ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो उनको शादी करने नहीं देते। उनके लिए मसले पैदा करते हैं मतलब इवन कि हो भी ज़्यादा डिवोर्स हो जाती है, सिर्फ़ अंदर वो गंदगी मौजूद होती है। वो पीरियड्स के दिनों की वजह से जो औरतें जो है अपने पीरियड्स की एहतियात नहीं करती और पीरियड्स के जो मामलात है उसके बारे में जो शरीयत में जो चीज़ें हैं उनको वो फॉलो नहीं करती, उनके साथ ऐसी चीज़ें अटैच हो जाती हैं और उनको कुछ भी महसूस नहीं होगा। उनकी वो बेहतरीन लड़कियाँ होंगी, फैमिली बैकग्राउंड ठीक, फाइनेंशियली ठीक, खूबसूरत, पढ़ी-लिखी, हर चीज़ परफेक्ट होगी। कोई आप उसके अंदर एक नेगेटिव पहलू नहीं ढूँढ ढूँढ सकते। लेकिन अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं हो रहा होता, अगर हो जाए तो शादी 3 से 6 महीने के अंदर-अंदर डाइवोर्स हो जाती है। ओहो! वो ऐसे ही केसेज़ होते हैं, तो जिसको कहते ये हैं बंदिश होना। तो वो अपने बारे में पहले इलाज क्यों नहीं कराती हैं? कोई ना कोई बंदा ढूँढ के, कोई रहनुमा ढूँढ के, कोई अल्लाह का वली ढूँढ के? बस यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है या लोगों को शऊर नहीं है या लोग इस तरफ आते नहीं हैं या जो आज है या जिन लड़के-लड़कियों के साथ मसाइल है उनके माँ-बाप इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते या कुछ लड़कियाँ जो है वो खुद इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। हाँ, ये वजह भी है और फिर लोग साइंटिफिकली देखते हैं, लेकिन हाँ जी। कई ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं कि जो साइंटिफिकली नहीं होती, जो रूहानी तौर पे होती हैं। इन चीज़ों को देखिए मेरे से पेरेंट्स साइंटिफिकली समझना चाहिए। कितनी ही नफ्सियाती बीमारियाँ जिनका आज इलाज मौजूद नहीं, ऑटिज़्म का इलाज मौजूद नहीं, ऐसे है। शिज़ोफ्रेनिया का नहीं मौजूद, ओसीडी का नहीं मौजूद, बहुत सी बीमारियाँ हैं, मैं गिनवाने बैठूँ तो बहुत सी हैं ऐसी। एपिलेप्सी का इलाज नहीं मौजूद, मिर्गी का, ठीक हुँ, है। अब कुछ किताबों में यहाँ पे भी लिखा है कि मिर्गी रूहानी बीमारी है, वो तिब्बी बीमारी है ही नहीं। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएँ जो ऑटिज़्म है, ये रूहानी बीमारी है? हाँ जी, इसके बारे में भी कुछ किताबों में ये मौजूद है कि ये रूहानी बीमारी है। कुछ किताबों में यहाँ पे है कि ये आजकल जो है बच्चों के मोबाइल यूज़ की वज़ह से ज़्यादा हो रहा है। ऑटिज़्म शुरू से चलता आ रहा है कि कुछ अरसा हुआ है इसको? क्योंकि अब तो हर नहीं, दूसरा बच्चा ऑटी है। ये कुछ अरसा हुआ है, ये ज़्यादा पुरानी बीमारी नहीं है, कुछ अरसा हुआ है इस बीमारी को आए हुए। हाँ, हाइपर उसमें एक्टिव, नॉर्मल और पता हाँ नहीं जी। कितने स्टेजें हैं। और फिर डिले स्पीच स्पीच का बहुत मसला आ रहा है। ये महज़ हाँ सारी जी। रूहानियत ये की वज़ह सर से सर क्योंकि लोग इसकी वज़ह पाक नहीं से रहते।
इसकी वजह से है। अच्छा। आजकल हाँ, कल ही एक बच्चे से मुलाकात हुई है, 3 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं सकता। अब वो ओहो! 3 साल का बच्चा, माँ-बाप ने उसको आईपैड लेके दिया हुआ है। ब्रेन तो सारा वहाँ अब लग उसके गया। जिस्म देखे ना, उसका ब्रेन स्टक है एक जगह पे, उसके ब्रेन से जो एनर्जीज़ निकल रही हैं, हाँ, उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही है। ब्रेन और उसके मोबाइल के दरमियान ही कनेक्शन है, उधर ही एनर्जीज़ बस ट्रांसफ़र हो रही हैं बस। अब वो एनर्जीज़ कहाँ जाए दिमाग से निकल के? तो फिर जब वो दिमाग के अंदर ही रहेंगी, जिस्म के अंदर ही रहेंगी, तो उसने कुछ ना कुछ तो चीज़ को अनबैलेंस करना ही करना है। तो अनबैलेंस की वजह से फिर ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। अच्छा सर, एक सर कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने जिन्होंने सब कुछ लॉन्च किया, वो आज भी ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। उस मुल्क में आज भी ये मोबाइल यूज़ हो वाह! रहा है, वो लोग बच्चों को ये आईफ़ोन-शाईफ़ोन नहीं दे रहे। और हम लोग तौहीन उनके समझते वहाँ हैं पे हाँ जी, उनके वहाँ पे यही मोबाइल यूज़ हो रहा है। और हमारे यहाँ तौहीन है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे तो ही ना। बेइज़्ज़ती हो जाएगी फ़ोन निकल आए जेब से तो। बेइज्जती हो जाएगी, बटन वाला मोबाइल कढ़े हुआ, तू बटन वाला मोबाइल रखे है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि बटनों वाला मोबाइल कौन रखता है। अच्छा सर, अक्सर ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि मीठा खिलाया जाता है जी, किसी पे कोई अमल करना हो। मेरा एक दोस्त था, बहुत कमज़ोर था। मैंने उससे कहा, "आपको वजह क्या बनी?" कह रहा, "छोटा था, मैं बहुत सेहतमंद था। चाची ने मीठा खिलाया, उसके बाद से जो है ये मसाइल पैदा हो गए, तब से मेरी सेहत वापस नहीं आ सकी।" तो ये मीठा एक यूँ कोई बिरयानी में कोई चीज़ क्यों नहीं आती है, मीठे में क्यों आती है? मीठा देखें, मीठा जिन्नात की असल में पसंदीदा तरीन चीज़ है ना, तो जादू है वो जिन्नात की वजह से होता है। अच्छा, जादू हवा में नहीं हो रहा होता, वो उसके पीछे कुछ जिन्नाती या शैतानी मखलूक मौजूद होती है, उसकी वजह से आप जादू करते हैं और वो उनके लिए काबिल तस्खीर होता है और उनके लिए वो एन्जॉय करते हैं उसको इस वजह से। अच्छा, अच्छा, यानी कि कोई चीज़ हमने बाज़ार से ले ली, वो ढाँपी नहीं हुई, उसपे भी कोई ना हुँ, कोई चीज़ गई हुई है, अगर हमने खा ली या पी ली, वो भी हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ जी। उसका असर आ जाएगा, वो चीज़ रूह जो है, मतलब जो भी जिन है, वो हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ जी। अच्छा, लाहौर के अंदर अक्सर मकामात के अंदर मैंने देखा है कि वो बंद पड़े हुए हैं। जैसे आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स पकड़ लें, वहाँ भी कहते हैं कि एक रूम है जो बंद किया हुआ है। तो उसके बारे में कोई रिसर्च किया आपने? ये देखा कि क्या वजह, क्या नहीं, किसने बुलाया आपको वहाँ पे? सर मैं ऐसी जगहों पे नहीं गया, 1-2 जगहों पे मैं गया हूँ, 1-2 प्रोग्राम्स ही वैसे मैंने किए हैं, अदरवाइज़ मैं कहीं पे नहीं गया। हाँ, जब किसी का केस हो मेरे पास वो मैं केस ऑनलाइन डील कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं गया अब तक। ना मुझे किसी ने इनवाइट किया उस कॉलेज के हवाले से जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं। कोई इनवाइट करे या किसी का प्लान हो इसको क्लियर करवाने का, खर्चा करने का, तो फिर आ जाएँगे, फिर कर लेंगे विज़िट। चलिए, अच्छा, आपको पता है कि लाहौर में एक जगह है, शादमान के पास, जहाँ एक हॉस्पिटल है। पहले वहाँ पागलखाना था और वहाँ पे औरतों को बंद किया जाता था, कई वहाँ मर जाती थीं और कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे रूहानी तौर पे चीज़ें खराबी पैदा करती हैं। तो हम ये शादमान में किस जगह पे? सर नाम ले लिया तो पीछे ना पड़ जाए ना। अच्छा, अच्छा। वो जो ठीक है? बच्चों का मशहूर हॉस्पिटल है, हाँ जी। उस जगह की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पे क्या वाक़ई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इतने सालों से बसेरा है, इतने औलिया अल्लाह है, इतने रहमतों वाले लोग आए हमारे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर सगीर के अंदर, तो ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हुई? ये बसेरे ख़त्म क्यों नहीं हुए? सर ये अल्लाह का निज़ाम था ना, अल्लाह ने नहीं ख़त्म होने दिए। अल्लाह ने आज़माइश के तौर पे, हमारी आज़माइश के तौर पे, हमारे इम्तिहान के लिए इनको रखा हुआ है। ये हमारी आज़माइश है, हमारा इम्तिहान है ये मखलूक़ात। अच्छा सर, सूरह रहमान के बारे में अक्सर ही यहाँ कहा जाता है, एक डॉक्टर साहब भी बड़े मशहूर हुए कि मैं अपने मरीज़ों का इलाज जो है, सूरह रहमान के थ्रू करता हूँ। तो सर मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप भी अक्सर ये बात करते हैं सूरह रहमान के अंदर ऐसी क्या पावर है, जिस वजह से जो है जब कोई बंदा सुनता है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद हो, वो भाग जाती है या मर जाती है, क्या वजह है इसकी? सर यहाँ पे थोड़ी-सी बात इख्तिलाफ़ी हो जाएगी और बड़ी दूर चली जाएगी। अच्छा। मैं सवालिया निशान के साथ आपको जवाब दूँगा। सूरह रहमान में जिस रहमत का ज़िक्र है ना, हाँ जी। कि तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो बेहतर ये है कि पहले उस पे रिसर्च की जाए कि वो कौन-सी नेमत है अल्लाह की, जो अल्लाह ने हमें अता की है। और हाँ, सूरह रहमान में जब उस रहमत का ज़िक्र आ रहा है बार-बार,
अल्लाह की अज़मत शान बयान की जा रही है और अल्लाह की उस नेमत का रिपीटेडली ज़िक्र आ रहा है। वो रहमत कौन सी है, ऐसी ख़ास रहमत? वो ये आम चीज़ों का ज़िक्र नहीं है, दुनियावी चीज़ों का, ये बागों के फलों का, ये सब्जियों का, या इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं है। वो बड़ी ख़ास चीज़ है और वो आप रिसर्च करें, ये ऑडियंस के लिए है कि वो रिसर्च करें कि उस सूरह रहमान में, उन आयात में अल्लाह ने किस रहमत का जिक्र किया, हमें कौन सी ऐसी रहमत से नवाजा है और जिसकी फजीलत इतनी है कि जब इंसान सुनता है उसके तो पूरी बॉडी की क्लिनजिंग होती है, उसका ऑरा क्लीन हो जाता है, उसके हमजात के साथ, उसके जिस्म के साथ जो भी जिन्नाती शयातीन असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आप रिसर्च करें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर मैं बताऊंगा तो फिर कहेंगे नहीं जी ये फलां चीज़ को प्रमोट कर रहा है और फलां ग्रोह से, फलां ग्रुप से या फलां मसलक से इसका तल्लुक है। नहीं, आज थोड़ा सा हम बात सवालिया भी करते हैं कि लोग खुद चैट जीपीटी पे रिसर्च करें, गूगल पे रिसर्च करें या कुरान पाक की तफसीर खोल के तो उस पर खुद रिसर्च करें तो लोगों को मिलेगा, वरना अगले सेशन में मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अच्छा, सूरह जिन के बारे में अक्सर ही लोगों ने कहा कि सूरह जिन लोग पढ़ते हैं, पढ़ के जिन्नात को काबू करते हैं। यहाँ तक एक स्टोरी मशहूर है लाहौर में ही कि पुराने वक्तों में लोग सूरह जिन पढ़ रहे थे, गायब हो गए और वापस नहीं आ सके। तो सूरह जिन को क्या हर बंदा ऐसे ही पढ़ सकता है, या इसकी कोई खास वजह होती है, खास तरीके से पढ़ी जाती है, या किसी को नहीं पढ़नी चाहिए बहुत ज्यादा इसको? देखिए कुरान पाक का ना एक अपना एक सारे मामलात हैं, उसकी तरतीब है और सूरतें हैं, फिर इसकी तरतीब कैसे है, क्या मामलात हैं, किस चीज़ को कैसे पढ़ना है। आप नॉर्मल रूटीन से कुरान पाक पढ़ें ठीक है, लेकिन आप जब इन चक्करों में पढ़ते हैं जी मैं वो फ़लाँ चीज़ काबू कर लूँ, फ़लाँ जिन पकड़ लूँ, फ़लाँ मखलूक पकड़ लूँ, फ़लाँ परियां पकड़ लूँ, ठीक है, जब आप इन चक्करों में पढ़ते हैं फिर आपका नुकसान होता है। हाँ, ये ठीक तो है, है उसमें। जब आप इबादत की नीयत से आप नॉर्मली कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप इन तरह चिल्ले चपाटे और इस तरह के खास कामों में पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र जंतर के, तो फिर आपका नुकसान है। लोग वाकई तो तो इतने बंदा इतने गायब हो सकता है वैसे? बड़ा बड़ा कुछ होता है, जिन्नात ले जाते हैं अपने साथ, कहाँ लेके जाते जिन्नात हैं? ले जाते हैं अपनी वादियों में, ले जाते हैं इंसान को, अच्छा वहां से वापस नहीं फिर आ सकते आप। अच्छा, वैसे सूरह जिन के अंदर ही अल्लाह पाक ने ये भी बात कही है कि जब इंसान जो है पहले जिन्नात को ऊपर जाते थे, बातें सुनते थे फरिश्तों की, अल्लाह की बातें। वो सूरह लेकिन अल सफ़ात में है, वो शहाब साकिब का जिक्र, सूरह अल हाँ सफ़ात की पहली 5-10 आयात में वो जिक्र है कि जब जिन्नात ज़मीनों से आसमानों की तरफ जाते हैं बातें सुनने के लिए, जासूसी करने के लिए, तो मलाइका उनको आग के गोले मारते हैं। वो आग के गोले जब उनको लगते हैं तो वो ज़मीन पे गिरते हैं, तो लोग समझते हैं जी तारा टूट के गिरा और दुआएं मांग रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो शहाब साकिब होता है, तारा कोई नहीं टूट के गिरता। आज तक कहाँ पे तारा मिला है? इतनी बड़ी दुनिया, इतने तारे गिरते हैं दुनिया हाँ में, आज तक किसी ने जाके दरियाफ्त किया जी ये फलां तारा इतने बजे इस टाइम पे फलां जगह से गिरता हुआ नजर आया था, तो ये फलां तारा हमने ढूंढ लिया? वो यही तारा नहीं वजह नहीं है गिरता। कि जो बुत परस्त होते हैं या आग परस्त होते हैं, क्योंकि जिन्नात भी आग से बने होते हैं, वो इस वजह से दुआ मांगते हों कि वो भी आग से बने और खुद भी आग हाँ परस्त जी, हैं। तो ये हाँ जी, हाँ सिलसिला जी, इस तरह कनेक्ट होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से वो शयातीन के लिए एक ताकत हासिल करने का वक्त होता है। ओह इस अच्छा, वजह से वो उस वक्त में वो लोग दुआएं मांग रहे होते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा लोगों के रूहानी मामला सही किए, जिन्हों का बड़ा ज़्यादा आप सामना किया। कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद डर गए हों कि यार ये काम पड़ा है, या फिर कोई सामने हाजिर हो गया जिन, या आप कहीं गए आपने देखा, आपसे लड़ पड़ा, आपको कहा यार बाहर निकलो? कभी ऐसा हुआ ऐसे? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं नहीं कर सकता काम। बड़े बड़े मैंने क्रिटिकल केस देखे हैं जिसमें मुझे लगा है कि ये मेरे लिए बड़ा एक वो कह लें आप लाइफ का रिस्क जिसमें हो। अच्छा इस तरह के मैंने बेशुमार केसेस डील किए हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मैं मेरा सक्सेस रेट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर ही ऐसा है कि किसी के ऊपर कोई जिन आया, किसी के ऊपर कोई मसला आया, किसी को चमड़ लिया, वो अलहदा है, अक्सर जगहों पे मौजूद होते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से वाले लोग होते हैं जिन, जो लोगों में मौजूद हैं या जो जगहों पे मौजूद होते हैं?
कोई भी हो सकता है वो, इसमें ये कोई ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान के अंदर है तो वो ताकतवर है या किसी जगह पे है, वो कोई भी ताकतवर हो सकता है। तो आप कैसे उनको जाके किसी जगह पे कोई मौजूद है, आपको बुलाया जाए, तो आप कैसे उससे करते हैं कम्युनिकेट कि चला जाए तो वो आपकी बात मान लेता है? वो कुछ ख़ास तरीके हैं जो अइम्मा अहले बैत ने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने और बाकी इमामों ने बताए हैं। वो कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ ख़ास दुआएँ हैं, वो पढ़ी जाती हैं बस। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। ना मैंने कभी कोई क्लेम किया कि मेरे पास कोई जिन है, तो मेरे पास कोई मोकल है तो मैं ये कर दूँगा, नहीं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम या बाकी जो इमाम हैं उनको तवस्सुल करता हूँ, उनको वसीला मानता हूँ, उस बेस पे जो है मैं सारा कुछ करता हूँ बस। मेरी अच्छा, अपनी कोई हैसियत नहीं है। एक और सवाल है, आखिरी सवाल है। आपने कहा कि एक औरत ने किसी को पैसे दिए, उसने आपकी तस्वीर लगाई थी व्हाट्सएप के ऊपर और वो समझी आप हैं और सारा वो बेचारी फँस गई। तो कैसे किसी को मालूम होगा कि आप हैं कि नहीं? ऐसे तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है आपकी तस्वीर लगा के। तो सर फिर मैंने बेशुमार लोगों से कहा है कि जब तक मेरी तो एक तो आवाज़ पहचान सकते हैं आप। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, जिस नंबर पे अभी हम बात करते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर मेरा चलता है मेरी हर वीडियो में। ठीक है। मेरे यूट्यूब में हर वीडियो में चलता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। दूसरा, मैं आप सबको ये कहता हूँ कि जब तक आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात ना कर लें, आप किसी को पैसे ना भेजें। तो सर आपका चार्जेस थोड़े बहुत होते हैं कि बस ज़्यादा ही होते हैं? ठीक, केस के हिसाब से? वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में तो मैं उनको खुद कह देता हूँ कि आप ये रेमेडीज फॉलो करें, आपको मुझसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इस तरह की वीडियोस भी बना दी हैं लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, ये अमल सही होता है? लोग मोमबत्ती चला लेते हैं, कहते हैं जिन हाजिर हो रहा है। हाँ, वो अंधेरा कर लेते हो हैं। सकता हो है, सकता हो है? सकता है। सही से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करते हुए, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को हकीकत समझ आएगी और लोग अब आपकी फेस के ऊपर धोखा नहीं खाएंगे। और मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी उनका टॉपिक किसी के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो हमें यहाँ कमेंट करें। हम इंशाल्लाह फ़ारूक भाई से दोबारा वक़्त लेंगे और वक़्त इंशाल्लाह। लेके उनकी जो है रहनुमाई करेंगे और उनको उस बारे में बताएँगे। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। आपने वक़्त दिया। मैं था जज़ाकल्लाह खैर।